तो कैसे हैं मेरे दोस्त, आप लोग का स्वागत है। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए लाया हूं साइंस का टेस्ट सीरीज़ 15, है ना। जो भी मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को देखने के लिए, ठीक है ना। चलिए आज आप लोग को मैं लेके आया हूँ साइंस का टेस्ट सीरीज़ 15। जो भी छात्र साइंस के टेस्ट सीरीज से पहली बार जुड़े हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है ना। और आप लोग जितना भी टेस्ट सीरीज मैं ले चुका हूँ 1 to 14 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप लोग ज़रूर से टेस्ट के रूप में दें और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है। चलिए आज के टेस्ट सीरीज देखते हैं 15 और इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं, है ना। आप लोग आंसर देते जाइएगा, मैं आंसर आप लोग को बताता जाऊंगा, आप लोग मिलाते जाइएगा आंसर। और फाइनली आप लोग अंत में आप लोग बताना कमेंट करके कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यानी आपकी तैयारी लगता है अच्छी नहीं है, इसलिए आप लोग डर से कमेंट भी नहीं करते हो कि हाँ भैया यहाँ सर इतना मार्क्स मेरा आ रहा है ना। माय डियर स्टूडेंट, सॉरी माय डियर माय फ्रेंड, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्त बंधुओं में, ठीक है ना, ताकि वो लोग भी इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बेहतर तैयारी करें। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अपने चैनल पर बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट का, है ना। तो उसे भी आप लोग ज़रूर से देखें और अपनी तैयारी बेहतर करें। चलिए आज का टेस्ट सीरीज़, हम आज का सेशन जो है टेस्ट सीरीज़ 15 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न के साथ आप लोग आंसर चेक करते रहिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई बहन, है ना। देखिए लिखा है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है, आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो क्वालिटी फर्स्ट क्लास तो नहीं है बट आप लोग मैनेज कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर दिया है जब मेरी, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं ना, बातें बहुत हो गई। बल आघूर्ण के विमीय सूत्र क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बल आघूर्ण के विमीय सूत्र क्या है, आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन आप लोग देखें और आंसर करें, ठीक है। मैं आंसर आप लोग को बताऊंगा, आप लोग आंसर चेक कीजिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपका मार्क्स कितना आया और आपको ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा, उस अनुसार आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। जिन भाइयों ने ए मारा है बिल्कुल सही है। बल आघूर्ण का आपका ml² t-2 होता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि और ये किस किस का होता है। तो ml² t-2 जो होता है बल आघूर्ण का भी होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बल आघूर्ण का भी होता है, हीट यानी उष्मा का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है, कार्य का भी होता है, ठीक है ना। तो ये सभी का बल क्या होता है, विमीय सूत्र ml² t-2। किसका किसका बोले हम, बल आघूर्ण का, कार्य का, ऊर्जा का, उष्मा का, ठीक है। ये सभी का सेम होता है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर पूछता बल का क्या होता है तो बल का होता है ml t-2, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लिखा है एक कार किसी सीधी सड़क पर विराम गति से त्वरण लेती हुई 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्राप्त कर लेती है। यह मानते हुए कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है, तो इस समय तक की गई दूरी क्या होगी, है ना। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा। मैं पहले वीडियो में इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और उनको मैं सॉल्व करके भी आप लोग को दिया था। जो भी छात्र पहले जो टेस्ट लिया हूँ उसे अगर आप लोग दिए हो तो आप लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। और जो जानते हैं स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छा बात है। आप लोग टेस्ट के माध्यम से यह आकलन कीजिए कि आप कहीं भी अगर शिक्षक से पढ़े हो तो आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, ठीक है ना। और सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से अंत तक ईमानदारी पूर्वक टेस्ट को दीजिए। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका ऑप्शन ए है, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा है यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब
क्या होगा? बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कम हो जाता है या शून्य हो जाता है? क्या होगा आंसर बताइए 3 नंबर प्रश्न का। तो 3 नंबर प्रश्न का है ऑप्शन सी, ठीक है, कम हो जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च तरलता होते हैं, उच्च सघनता होते हैं, उच्च चालकता होते हैं, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। कौन सा आंसर होगा 4 नंबर प्रश्न का, बोलिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी, जिन्होंने मारा है, बिल्कुल सही है, ठीक है, उच्च चालकता होती है। अगले प्रश्न को देखिए, लिखा है 2 वस्तुओं ए एवं बी के द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम और 10 किलोग्राम है तथा वे एक ही वेग से गतिमान है, तो ए और बी के संवेग का अनुपात क्या होगा? चलिए इसको भी बनाइए, ये भी एक तरह से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। जो भी छात्र नहीं देखे वो सारे वीडियो, सारे टेस्ट सीरीज को दें, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर है माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, लिखा 1 किलोवाट बराबर होता है, क्या होता है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इसे। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? यहाँ HP नहीं पूछा, याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर नहीं पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोग को। यहाँ बोला 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए 7वें प्रश्न को देखिए, लिखा है जब आर्सेनिक को सिलिकॉन की शुद्धता के साथ मिलाया जाता है तो पदार्थ परिणाम देता है, क्या देता है? P प्रकार के अर्धचालक, N प्रकार के अर्धचालक, N प्रकार के चालक या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर होगा 7 नंबर प्रश्न का? तो इस प्रश्न का आंसर है, आप माय डियर स्टूडेंट देखिए, इस प्रश्न का आंसर है मेरे दोस्त आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, लिखा है अचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीयशीलता का मान होता है, क्या होता है? 0, 1 से बड़ा, 1 से कम या 1, क्या होगा बताइए? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए, एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए चालक और निम्न गलनांक वाला, चालक और उच्च गलनांक वाला, रोधी और उच्च गलनांक वाला, रोधी और निम्न गलनांक वाला, क्या होगा ऑप्शन बताइए 9 नंबर प्रश्न का। कोई भी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ना आप जानते हो ना हम, इसलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक तैयारी करिए, है ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, है ना, नहीं तो तैयारी तो लाखों स्टूडेंट कर रहे हैं पर सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है जो बेहतर तैयारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस टेस्ट को देने से आपका जॉब हो जाएगा, है ना, बट आप कोई भी शिक्षक के माध्यम से आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए और मेरे चैनल से जुड़कर भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बट आप लोग जहाँ पढ़ रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में, जिस भी शिक्षक के माध्यम से, उसे वहाँ पर ज़रूर सिलेबस आप लोग कंप्लीट करो, ठीक है ना। और मेरे चैनल को आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, और ऑप्शन डी है न्यूक्लियस में न्यूक्लियोन की संख्या पर। कौन सा आंसर सही होगा दर्शकों का बताइए? तो इस प्रश्न का आंसर है माय
फ्रेंड्स ऑप्शन सी है ना। आई होप आप लोग सभी सही मारे होंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। अरे कुत्ता भी परेशान किए हुए हैं, समझ में ना आता है कितना भौंकता है। लिखा है 11वां प्रश्न देखिए, किसी तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया हुआ है आपका, है ना। तो तत्व ए कॉमा Fe ये दिया हुआ है, तो का संभारिक तत्व ए के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और जितना भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। ठीक है ना। मैं सभी सब्जेक्ट का कुछ न कुछ वीडियो बनाया हुआ हूं, ठीक है, और आगे भी वीडियो मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के लिए प्रोवाइड करता रहूँगा, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, है ना, सभी तरह के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। चलिए, तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन ए पटाखों का जलना। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर प्रश्न का, है ना। एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, और यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। कौन सा आंसर होगा बताइए 13 नंबर प्रश्न का। मैं सभी वीडियो में एक बात बोलता हूं कि मेरा वीडियो क्वालिटी बेस्ट लेवल का नहीं है जो अन्य टीचर लोग पढ़ाते हैं, बट इतना मैं बोल सकता हूं कि आप लोग को तो कंटेंट चाहिए ना। वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो लेवल का रहे, बट अगर कंटेंट अच्छा है तो आप लोग देख सकते हो और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। जब मेरा भी सिचुएशन बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो मैं भी बेस्ट क्वालिटी का वीडियो बनाऊंगा उस तरीके का अरेंजमेंट करके। बट अभी आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने इस छोटे बड़े भाई को, है ना। चलिए देखिए, तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है आपका। 13 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है ना। इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। अगले प्रश्न को देखिए, मेलेकाइट किसका अयस्क है या फिर खनिज है ना। मेलेकाइट लेड का, मैग्नीशियम का, पारा का, कॉपर का, क्या किसका है बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी कॉपर का। ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 15 नंबर प्रश्न का आंसर। जितना हो सके अपने दोस्त बंधुओं में शेयर कीजिए वीडियो को, उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से बेहतर तैयारी करने के लिए जोड़ दीजिए, है ना। मेरे प्रिय भाई बहन आप लोग सपोर्ट करो, है ना। देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। मैं उन सभी भाइयों को बहनों को हृदय से स्वागत करता हूं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं, बट आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो कि वीडियो और किस तरीके का चाहिए। आप लोग अपना रिक्वायरमेंट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं मानता हूं कि वीडियो क्वालिटी बेस्ट नहीं है उतना, बट जो कंटेंट आपको दे सकता हूं वो शायद आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत ही बेहतरीन हो। इसलिए आप लोग कमेंट कर सकते हो मेरे भाई मेरे बहन, है ना, कि आप लोग को क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि ब्रोमीन होती है कैसी होती है। रंगहीन होती है, भूरी ठोस वाली होती है, अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है, या लाल द्रव होती है। ब्रोमीन गैस 16वें प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, लाल द्रव वाली होती है ब्रोमीन गैस, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं,
संचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए नियोप्रीन से, ऑप्शन बी बेयूना एस से, ऑप्शन सी बेयूना एन से और ऑप्शन डी प्राकृतिक रबर से। कौन सा होगा आंसर 17 नंबर प्रश्न का? आप लोग जितना चैनल को शेयर कीजिएगा, जितने मेरे साथ मेरे भाई बहन मेरे बहन जोड़ेंगे, मैं उतना ही बेहतर आप लोग के लिए करता चला जाऊंगा। मेरे दोस्त है ना, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना। चलिए, आपका ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है, और जिनसे जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं वो लोग ज़रूर से आंसर को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और सभी टेस्ट को मेरे प्रिय दोस्त ज़रूर से लगाइएगा। फिर से आप लोग चाहो तो एक बार और रिपीट करके मेरे चैनल के माध्यम से टेस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे के प्रश्न को। 58वां प्रश्न करा है कि अदरक होता है रूपांतरित मूल, पत्ती, प्रतान या तना का? किसका होता है अदरक? और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तना का, है ना। और आलू भी किसका होता है? तना का ही होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा पुंकेसर का भाग है? ऑप्शन ए परागकोश और वर्तिका, ऑप्शन बी परागकोश और अंडाशय, ऑप्शन सी परागकोश और तंतु, ऑप्शन डी परागकोश और वर्तिका ग्रस। क्या होगा बताइए 19वें प्रश्न का आंसर? तो इस प्रश्न का आंसर है माय डियर फ्रेंड ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए 20वें प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है 20वें प्रश्न को देखिए, लिखा है कौन सा जीव अंडे देता है और छतया बच्चे पैदा नहीं करता है? यानी कि कौन सा ऐसा जीव है जो अंडे तो देता है पर बच्चे को जन्म नहीं देता है ना। तो क्या है? एकीडना, कंगारू, शाही, ब्लू व्हेल। कौन सा आंसर है 20 नंबर का बताइए? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर है। जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है। ठीक है, एकीडना जो एक ऐसा जीव है जो अंडे देता है परंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? ऑप्शन ए है उत्सर्जन, ऑप्शन बी है कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। 21 नंबर प्रश्न का आंसर दें। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि कोलेन कायमा उत्तक की कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण कोनों पर मोटी होती है? ऑप्शन ए सेलुलोज और पेक्टिन के कारण, ऑप्शन बी लिग्निन और काइटिन के कारण, ऑप्शन सी पेक्टिन और काइटिन के कारण, ऑप्शन डी सुबेरिन और सेलुलोज के कारण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। सभी को याद करना है, पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जिन भाइयों ने ऑप्शन ए मारा है बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सेलुलोज और पेक्टिन के बने होते हैं कोलेन कायमा उत्तक। अगले प्रश्न को देखिए, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका होती है? कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका होती है बताइए? 26, 31, 33 और 30। आसान सा प्रश्न है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर से आंसर सही से दीजिएगा। अगर कोई ऐसे छात्र हैं मेरे चैनल पर पहली बार जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो उन्हें कुछ नहीं करना है। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो सारे प्रश्नों का आंसर याद कर लें, और जितना भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सभी को आप लोग देखें और एक नोट्स के तौर पर बना सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल के माध्यम से रेगुलर जुड़े रहें, आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है, तो देखिए 23 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे दोस्त होंगे जो 33 मारे होंगे, बट इसका आंसर 31 है।
मनुष्य के कितने जोड़े स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़े, ठीक है, याद रखिएगा। और आज के टेस्ट के सीरीज का हम लोग आखिरी 2 प्रश्न को देखते हैं। अब 24वां प्रश्न है कि धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। बताइए कौन सा आंसर होगा। आसान सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी, जिन्होंने मारा है, बिल्कुल सही है। जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग धान में होता है। अगला देखिए, और भी फसल के रोग होते हैं जिसे आप लोग अपने बुक के माध्यम से पढ़ सकते हो। देखिए अगला है जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म क्या है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, ऑप्शन बी सूर्य की रोशनी की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, और ऑप्शन सी पोषक तत्वों की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, और ऑप्शन डी जल की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि। जियोट्रॉपिज्म क्या है बताइए। ये अच्छे प्रश्नों में से एक है, आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। जिन भाइयों ने मारा है बिल्कुल सही है।